हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का पाठ है हमारा वर्ण विचार और उच्चारण। वर्ण विचार। आ, बा, गी, ला, स क्या बन जाता है? गिलास। जब बच्चा छोटा होता है और बोलना आरंभ करता है तब वह मुख से कुछ ध्वनियां निकालता है जिनका अर्थ नहीं होता, परंतु धीरे धीरे वह सार्थक ध्वनियों द्वारा शब्द तथा वाक्य बनाना सीख लेता है। इसी प्रकार किसी भाषा को सीखने के लिए उसके ध्वनि समूह को सीखना पड़ता है। यही ध्वनियां वर्ण या अक्षर कहलाती है। इनके खंड नहीं किए जा सकते हैं। पुस्तक प जमा उ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा अ। अतएव हम कह सकते हैं। परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वे वर्ण या अक्षर कहलाती है। उदाहरण के लिए अ, ए, ग, म, प आदि वर्ग हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते। हाँ, इनके योग से शब्द बनते हैं, जैसे रमा, र जमा अ जमा म जमा आ। भारत, भ जमा आ जमा र जमा अ जमा त जमा अ। प्रत्येक भाषा की वर्ण संख्या अलग अलग होती है। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं जिनका प्रयोग देवनागरी लिपि में किया जाता है। इनमें ढ़, ढ अतिरिक्त वर्ण हैं। इन वर्णों के अतिरिक्त श, त्र, ज्ञ, श्र भी इसी के अंतर्गत आते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं क्योंकि ये दो वर्गों के संयोग से बने हैं। वर्णों के भेद। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, स्वर और व्यंजन। स्वरों का प्रयोग जब व्यंजनों के साथ किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है। उनके मूल स्वरूप के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यही चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वर। इसकी परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से और किसी अन्य ध्वनि का सहयोग लिए बिना किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ। कितने होते हैं? 11। अनुस्वार अंग स्वर के ऊपर लगाया जाता है। विसर्ग अह स्वर के आगे लगाया जाता है। ये दोनों अयुग्वाह भी कहलाते हैं। स्वरों की मात्राएं। स्वर मात्राएं प्रयोग। अ, इसकी मात्रा ये होती है अब। आ, इसकी मात्रा ये होती है जिससे बनता है बाबा। छोटी ई, इसकी मात्रा ये होती है जिससे बनता है शिव। बड़ी ई, इसकी मात्रा ये होती है जिससे बनता है रानी। छोटी यू, इसकी मात्रा ये होती है जिससे बनता है शब्द कुसुम। बड़ी यू की मात्रा ये होती है इससे बनता है प्रसून। री की मात्रा ये होती है जिससे बनता है ऋषि। ए की मात्रा ये होती है जिससे बनता है रेल। आई की मात्रा ये होती है जिससे बनता है कैसा। ओ की मात्रा ये होती है जिससे बनता है और। औ की मात्रा ये होती है जिससे बनता है और। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती है। स्वर रहित व्यंजन दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। उच्चारण के समय के आधार पर स्वर के निम्नलिखित 3 भेद हैं। स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय यानी 1 मात्रा काल लगता है और खींचकर नहीं बोले जाते उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये 4 हैं अ, छोटी ई, छोटी यू और री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण की अपेक्षा 1 मात्रा काल से दोगुना अधिक समय लगता है तथा जिन्हें कुछ खींचकर बोला जाता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। ये संख्या में 7 हैं। आ, बड़ी, बड़ी यू, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वर से 3 गुना दीर्घत्म हो वे प्लुत्व स्वर कहलाते हैं। स्वरों का प्लुत्व उच्चारण हिंदी में प्रायः नहीं होता, किंतु दूर से किसी को पुकारने पर अथवा जोर से रोने या गाने पर स्वरों का प्लुत्व उच्चारण किया जाता है। प्लुत्व के लिए कोई सुनिश्चित संकेत व्यवस्था नहीं है, केवल प्लुत्व दिखाने के लिए इसका चिन्ह आगे बना दिया जाता है, जैसे ओम। कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर, कुछ साथ में तथा कुछ नीचे लगाई जाती है। र के साथ छोटी यू या बड़ी यू की मात्रा उसके बीच में रू या रू लगाई जाती है।
अनुस्वार, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है तब उसे दिखाने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है। इसे ही अनुस्वार कहते हैं, जैसे बंदर, कंघा, संग, लंगर, रंग आदि। अनुनासिक, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख से निकलती है तब उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। इसे ही अनुनासिक कहते हैं, जैसे मांग, चांद, महंगा, हंसी आदि। विसर्ग, इस ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है। यह स्वर नहीं है, इसे अ के साथ जोड़कर अह की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्रायः शब्द के अंत में किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः आदि। व्यंजन परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 35 है, 33 जमा 2। अतिरिक्त वर्ण ड, ढ इसमें सम्मिलित हैं। संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर ये 39 होते हैं। व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों को क से लेकर म तक 25 वर्णों में विभाजित किया गया है। हर वर्ग का नाम उस वर्ग के पहले अक्षर के आधार पर रखा गया है। क वर्ग क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग च, छ, ज, झ, अंग। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। ड और ढ अतिरिक्त व्यंजन है। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन, जो स्पर्श और ऊष्म के बीच में स्थित हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये निम्नलिखित 4 वर्ण हैं: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म श्वास निकले उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये निम्नलिखित 4 वर्ण हैं: श, श, स और ह। संयुक्त व्यंजन, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं। श जमा र क्या बन जाता है? श्र, श्रमिक। क जमा श बन जाता है क्ष, क्षत्रिय। त जमा र बन जाता है त्र, त्रिशूल। ज जमा ज्ञ बन जाता है ज्ञ, ज्ञानी। द्वित्व व्यंजन, जब स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वितीय व्यंजन कहलाता है। जैसे न जमा न जमा अ, त जमा त जमा अ, द जमा द जमा अ, गन्ना, पत्ता, गद्दा। संयुक्ताक्षर, जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे विद्या, क्योंकि, रक्त, स्वस्थ आदि। वर्ण विच्छेद परिभाषा, शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। निम्नलिखित उदाहरणों को देखें। कपट, क जमा अ जमा प जमा अ जमा ट जमा अ। चावल, च जमा आ जमा व जमा अ जमा ल जमा अ। बंदर, ब जमा अंग जमा द जमा अ जमा र जमा अ। भारतीय, भ जमा आ जमा र जमा अ जमा त जमा बड़ी ई जमा य जमा अ। खुला, ख जमा उ जमा ल जमा आ। किताब, क जमा ई जमा त जमा आ जमा ब जमा अ। पैसा, प जमा ए जमा स जमा आ। प्रसन्न, प जमा र जमा अ जमा स जमा न जमा न जमा अ। कृत्रिम, क जमा री जमा त जमा र जमा ई जमा म जमा अ। मोक्ष, म जमा ओ जमा क जमा श जमा अ। ज्ञान, ज जमा न जमा अ जमा न जमा अ। चांदनी, च जमा आ जमा द जमा अ जमा न जमा ई। ट्रक, ट जमा र जमा अ जमा क जमा अ। दर्जा, द जमा अ जमा र जमा ज जमा अ। श, श उच्चारण में श और श लगभग एक जैसे हैं, लेकिन लिखने में श और श दोनों अलग अलग हैं। श का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, जैसे राष्ट्र, सृष्टि, कष्ट, भाषा, भाषण, विशेषण आदि। यदि श और श क्रम में आए तो पहले श फिर श आएगा, जैसे विशेष, शेष, विशेषता, शिष्टाचार आदि। बच्चों आओ दोहराएं।
भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।